अगर आप सोशल मीडिया खोल लो या कहीं भी सिनेमा की बात छेड़ दो, हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा है, धुरंधर। लोग इस फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं, कोई इसके एक्शन सीन्स की बात कर रहा है तो कोई रणवीर सिंह की एक्टिंग को अब तक की सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस बता रहा है। थिएटर से निकलते वक्त लोगों की आंखें चमक रही है और जुबान पर बस एक ही लाइन है, ये फिल्म नहीं, एक एहसास है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कहानी सिर्फ फिल्मी नहीं है, इसके पीछे छिपी है एक असली हीरो की सच्चाई। आज हम आपको बताएंगे उस असली धुरंधर की कहानी, एक ऐसे जाबाज की जिसने दुश्मनों के बीच घुसकर उनकी दुनिया में रहकर अपनी पहचान छुपाकर वो कर दिखाया जो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाए। ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की। सोचिए, आप अपने ही दुश्मनों के बीच हो, हर तरफ ऐसे लोग जिनका एक ही मकसद है आपको खत्म करना, और उसी माहौल में आपको जीना है, सांस लेनी है, उनके जैसा बनना है ताकि आप उनके राज जान सके। मेजर मोहित शर्मा ने यही किया। साल 2004, कश्मीर का शोपियां इलाका, एक खतरनाक मिशन जहां उन्होंने अपनी असली पहचान छोड़ दी और इफ्तिखार भट्ट नाम से अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपने लुक से लेकर अपने बोलने के अंदाज तक सब कुछ बदल लिया। लंबे बाल, घनी दाढ़ी, बदला हुआ लहजा, यहाँ तक कि उन्होंने आतंकियों की तरह उठना बैठना सीखा, उनके तौर तरीके अपनाए और नमाज तक पढ़ी, सिर्फ इसलिए ताकि किसी को उन पर शक ना हो। सोचिए, जिस देश की रक्षा की कसम खाई उसी के खिलाफ नफरत दिखाने का नाटक करना, ये सिर्फ हिम्मत नहीं, ये अपने जज्बातों को कुचलने की ताकत है। करीब 2 हफ्ते, सिर्फ 14 दिन नहीं, हर दिन मौत के साथ जीने के 14 इम्तिहान। इन 14 दिनों में उन्होंने आतंकियों के हर राज को समझा, उनके ठिकाने, उनके रास्ते, उनके प्लान, सब कुछ। वो दुश्मनों के बीच रहकर उनके खेल को खत्म करने की तैयारी कर रहे थे। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये हकीकत थी। हर पल मौत उनके सामने खड़ी थी, जरा सी चूक और सब खत्म। उन्होंने आतंकियों के ठिकानों की जानकारी जुटाई, उनके नेटवर्क को समझा, उनके प्लान्स को भांपा और भारतीय सेना के लिए वो अहम जानकारी इकट्ठा की जिससे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। लेकिन कहानी आसान नहीं रही। धीरे धीरे वहां के लोगों को शक होने लगा और एक दिन उनकी असली पहचान सामने आ गई। अब वो अकेले थे दुश्मनों के बीच और सामने खड़ी थी सिर्फ और सिर्फ मौत। लेकिन मेजर मोहित शर्मा पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों से सामने खड़े आतंकियों के सरों को गोली से भून डाला और 2 खूंखार आतंकियों को मार गिराया और वहां से किसी तरह बाहर अपने वतन वापस लौट आए। यही नहीं, फिर आया 2009, कुपवाड़ा का घना जंगल, एक और मिशन, एक और जंग। 2009 में कुपवाड़ा के जंगलों में एक और ऑपरेशन के दौरान उनके शरीर में कई गोलियां लग गई। तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो घायल थे लेकिन फिर भी अपनी टीम को लीड करते रहे, उन्हें रास्ता दिखाते रहे और 4 आतंकियों को ढेर किया। लेकिन इस बार वो वापस नहीं लौटे। मेजर मोहित शर्मा ने अपनी जान देश के नाम कर दी। देश ने अपना एक सच्चा हीरो खो दिया, एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ एक ही नाम लिया, भारत। उनका बलिदान सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है जो हर भारतीय के दिल में जिंदा है। आज जब हम धुरंधर देखते हैं, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर तालियां बजाते हैं, तो एक पल के लिए रुक कर ये जरूर याद करना चाहिए कि असली हीरो वो है जिन्होंने ये सब सिर्फ निभाया नहीं बल्कि जिया है। क्योंकि फिल्म खत्म हो जाती है लेकिन ऐसे धुरंधर कभी खत्म नहीं होते। वो जिंदा रहते हैं हर तिरंगे में, हर सलामी में और हर उस सांस में जो हम आज आजादी पे ले पा रहे हैं।